प्रणाम, नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज हम जानेंगे जैन परंपरा एवं नजानंद परंपरा में दोनों में समानता क्या है, साम्यता क्या है और दोनों परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैन दर्शन, जिन्हें हम जैन परंपरा भी कहते हैं, जैन धर्म 24 तीर्थंकर हुए, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गिने जाए तो सभी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान महावीर की। भगवान महावीर का एक ही संदेश, अहिंसा परमो धर्म। कहने का तात्पर्य किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का दुख या दर्द देना और मानवीय मनुष्य के लिए बहुत गलत बात है। मुख्य विशेषता क्या है? जन्म, अहिंसा, सत्य और परिग्रह, संयम एवं आत्मशुद्धि, ये 5 गुणों लक्षणों के ऊपर, नियमों के ऊपर जैन परंपरा आधारित है। जैन परंपरा में, जैन दर्शन में आत्मा का महत्व बहुत ही बड़ा है। जैन दर्शन कहता है आत्मा अगर शुद्ध है, लेकिन अगर कर्मों के बंधन से बंधी हो, आत्मा परम तत्व, चेतन तत्व शुद्ध है, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो इसी जन्म में, इसी धराधाम पे आपको उसके भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जैन परंपरा कहती है कि मनुष्य का तप, ध्यान एवं संयम, तप, ध्यान एवं संयम, इन तीनों का और सम्मिश्रण हो जाए, मनन हो जाए एक मनुष्य के लिए, तो वो आत्मा शुद्ध करना जरूरी है, सत आत्मा हो सकती है। ये जैन परंपरा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर नजानंद परंपरा जो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने चलाई, उनका मुख्य संदेश श्री कृष्ण परब्रह्म, प्रेम लक्षणा भक्ति, आत्म जागृति, ब्रह्म ज्ञान एवं मानवता एवं समानता। ये जो नजानंद परंपरा है केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य और मानव माता के बीच में केवल प्रेम की बात करता है। कुलतम स्वरूप जो 18,758 चौपाई महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज शिक्षण परमात्मा अनादि अक्षरातीत कि आप शिवाय के बाद क्या कहती है? अपने आप को पहचानो, स्वयं को पहचानो। पहले आप पहचानो ऋषा, तो पहले आप पहचानो, मतलब आत्मा की पहचान करना, परमात्मा से प्रेम करना, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम, और भीतर की चेतना को जागृत करना। प्रेम का मार्ग नजानंद संप्रदाय क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है केवल बाहरी पूजा नहीं, कर्मकांड, पूजा पाठ, जप, तप, व्रत कुछ भी नहीं, केवल अपने अंतर में, हृदय मंत्र आत्मा में उस चेतना को जागृत करो जो परम तत्व से जुड़ी हुई है, उसकी बात नजानंद परंपरा कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे दोनों में समानता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आत्मशुद्धि का दोनों में महत्व भी जोड़ दिया। जैन परंपरा आत्मा को कर्मों से मुक्त करा और नजानंद परंपरा आत्म जागृति एवं परंपरा दोनों कहते हैं कि भीतर की शुद्धि, जब तक आपके अंतर्मन की चेतन तत्व जो जिसमें समाया हो, उसकी अगर शुद्ध नहीं होती, तब तक मनुष्य परमात्मा के लायक नहीं बन सकता। दोनों परंपरा अहिंसा, करुणा में मानती। जैन परंपरा अहिंसा परमो धर्म, नजानंद परंपरा केवल प्रेम, दया और करुणा। मतलब दोनों के हिसाब से मानव मात्र के बीच में केवल प्रेम की परिभाषा, सत्य की परिभाषा अहिंसा। दोनों किसी भी मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, सब छोटे से कीड़े मकोड़े, चाहे वो जल में हो, नभ में हो, आकाश में हो, उसकी हिंसा करने में मान्यता नहीं। दोनों परंपरा में आत्म तत्व का महत्व। जैन परंपरा आत्मा शाश्वत है, नजानंद परंपरा आत्मा परमात्मा का अंश है। मतलब दोनों ही आत्मा के चेतन तत्व के ऊपर जोर देते। दोनों परंपरा मानव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार से दूरी बनाने की बात करती है। जैन परंपरा कहते हैं संयम और अपरिग्रह रखो। नजानंद परंपरा अहंकार का त्याग ही और परमात्मा के निज चरणों में, उनके हृदय कमल में केवल समर्पण, मतलब भौतिक तत्व, मोह तत्व से ऊपर उठने की बात कहते हैं। दोनों सत्य का मार्ग की बात है। जैन परंपरा सत्य और तप,
निजानंद परंपरा सत्य और ब्रह्मज्ञान दोनों परंपरा के किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष तृष्णा झूठ छल कपट हमारे मानव मन की मानव तन की मनुष्य होने का परमात्मा का अंश उसका चेतन तत्व के अपने आत्मा को नीचे गिराने का काम छल कपट झूठ हिंसा द्वेष तृष्णा कराती है। तो यहाँ पर दोनों ने आंतरिक साधना पे जोर दिया। जैन परंपरा केवल ध्यान और तप, निजानंद परंपरा प्रेम और आत्मचिंतन दोनों केवल भीतर की यात्रा की बातें करते। अंतर कहाँ? अंतर कहीं भी नहीं, विरोध कोई भी नहीं, डिस्टेंस कहीं भी नहीं। दोनों परंपरा सर्वश्रेष्ठ। जैन परंपरा ईश्वर की अवधारणा अलग बताई, तप और शर्म अधिक बताया और आत्ममुक्त का कह दे। निजानंद परंपरा श्री कृष्ण परब्रह्म प्रेम और ब्रह्मज्ञान और आत्मा एवं परमात्मा को मूल संबंध तो परम धाम में परमपुर धाम में और सहजीव में जो मुस्लिम ने बताया, सिख परंपरा में बताया, ईसाई परंपरा में बताया, दोनों परंपरा आत्मशुद्धि एवं उच्च जीवन की ओर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या है? 28वें कलयुग में आज मनुष्य बाहर भाग रहा है। जैन और निजानंद दोनों कहते हैं आप बाहर मत भागो, भीतर जाओ, आत्मा की जागृति करो, मन की शुद्धि करो, प्रेम और करुणा अपनाओ। अगर तीनों आपने अपना लिया, कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति भीतर से हंसक है, बाहर से पूजा पाठ अर्चना दीपक उपवास करता है, तो धार्मिक होकर भी वो शांत नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य दोनों परंपरा का मूलभूत सार अहिंसा संयम और आत्मशुद्धि प्रेम ब्रह्मज्ञान आत्मजागृति दोनों का सार जब तक मनुष्य में भीतर की आत्म चेतना जागृत नहीं कर सकते तब तक आप किसी भी प्रकार का पूर्ण समर्पण जीवन जी नहीं सकते। अंतिम संदेश मार्ग अलग हो सकते हैं, परंपरा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा की शांति सत्य एवं करुणा और प्रेम के ऊपर निर्धारित है। अंत में इतना ही कहूंगा, अहिंसा प्रेम एवं आत्म जागृति, अहिंसा प्रेम एवं आत्म जागृति मानव जीवन का सच्चा धर्म है। मैं तो यहां तक कहता हूं जो धर्म पंथ या संप्रदाय, जो धर्म पंथ या संप्रदाय मूर्ति को मानता है, उसके कपड़े चढ़ाता है, दूध तेल घी आदि डालता है, लेकिन एक मनुष्य के लिए अछूत जैसा व्यवहार करता है, उसके लिए मूर्ति से जो निर्जीव अचेतन है, जड़ के लिए आप इतना प्यार करते हो, दुलार करते हो, तो जो चेतन तो परमात्मा ने बसाया, परमात्मा पैदा हुआ मनुष्य, उसके लिए अगर छुआछूत करते हो तो वो पंथ और संप्रदाय किसी भी काम के नहीं। परमात्मा ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया, हमने जातियां बनाई, हमने कास्ट बनाया, परमात्मा के लिए सभी समान है। तो जो पंथ धर्म और संप्रदाय केवल प्रेम स्नेह दया करुणा के सत्य अहिंसा की बातें करता है, जैसे उच्चारण में और आचरण में दोनों में समानता है, वो इस सर्वश्रेष्ठ अन्यथा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। ऐसा सत्य बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखना जरूर है, गलत लिखो सत्य लिखो, मैं गलत बोल रहा हूँ गलत बोलो, मैं लिंक करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं, ये कमेंट में जरूर बताएं सच बात है या गलत बात है। प्रणाम।